नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा चित्रकला का पेपर। यहां से आपको दिख रहा होगा, क्लास 12 के लिए है और ये 24 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही है ये। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन से ऑप्शनल दे रखे हैं, तो उनका भी अपन जवाब देते हैं कि क्या अपन से दे रखा है दोस्तों। तो इनको भी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़े और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या आपको दे रखा है, तो इसको भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है कि क्या महावीर का जन्म चित्र संबंधित है। तो ये है कल्पसूत्र से। दूसरा क्वेश्चन है मारू रागिनी चित्र किससे लिखा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा स, राजस्थान शैली से। तीसरा क्वेश्चन है दारा सिकोह की बारात चित्र का चित्रकार कौन है। तो ये है हाजी मदानी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है नोरस नामा किसकी करती है। तो इसको अपन को बताना है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा द इब्राहिम द्वितीय। पांचवा क्वेश्चन है पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसका आंसर होगा ए। फिर छठा क्वेश्चन है फट चित्र का संबंध है। तो फट चित्र का संबंध किससे है। तो यह है ब, राजस्थान से। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है गुलेर शैली के चित्रकार हैं। तो इसके हैं नयन सुख। ये आपके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो इसमें रिक्त स्थान है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है चौगान खिलाड़ी चित्र फिर ब्लैंक का है। तो इसका आंसर होगा जोधपुर शैली का। ये चौगान खिलाड़ी चित्र जो जोधपुर शैली का है। दूसरा क्वेश्चन है रजमनामा, फिर आपने से ब्लैंक दे रखा का फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है। तो ये महाभारत का है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से भूखा बंगाल, फिर यहाँ से की प्रसिद्ध करती है। तो ये है चित्तो प्रसाद की। फिर चौथा क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग का संबंध राज्य से है। तो ये बिहार से है। फिर पांचवा क्वेश्चन है अभिसारी का नायिका, फिर यहाँ से ब्लैंक का चित्र है। तो यहाँ से पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये कागड़ा शैली का है। किस शैली का है। कागड़ा शैली का। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनका एक पंक्ति में आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि बसली क्या है। तो इसका आंसर होगा, आप दोस्तों बता सकते हैं कि बसली परतदार हस्त निर्मित कागज था जिस पर चित्र बनाए जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो इसका आंसर आएगा रसिक प्रिया नामक ग्रंथ केशव दास ने लिखा था। तो थर्ड क्वेश्चन है तंबूरा बजाते सुल्तान आदिल शाह सेकंड किसने चित्रित किया था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा आपको फारूक बेग ने चित्रित किया था। फिर जो दे रखा है योगिनी क्या है। तो इसका आंसर होगा कि योगिनी एक दक्खनी चित्रकला शैली का योग में विश्वास रखने वाली एक स्त्री का चित्र है। फिर आगे दे रखा पांचवा क्वेश्चन नैन सुख किस राजा के दरबारी चित्रकार थे। तो नैन सुख राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। फिर बोला जा रहा है ग्रुप 1890 का गठन कब किया गया। तो ग्रुप 1890 का गठन 1963 में किया गया। फिर आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि पहाड़ी शैली के मुख्य अध्येता यहाँ से अध्येता कौन है। तो इसका होगा पहाड़ी शैली के मुख्य अध्येता BN गोस्वामी है। कौन है। BN गोस्वामी है। अब आ जाता है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जितने भी क्वेश्चन है इनका। तो सबसे पहले चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है पश्चिमी भारत में जैन चित्रकला ने किससे प्रेरणा प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी भारत में जैन चित्रकला ने शास्त्रदान की परंपरा से प्रेरणा प्राप्त की। शास्त्रदान की परंपरा जैन समुदाय में प्रसिद्ध थी, जहाँ जैन समुदाय के उद्धरणों से युक्त सचित्र पांडुलिपि में लिपि को मठों की लाइब्रेरी में दान करना एक परोपकारी कृत्य माना जाता था। ऐसे ही इसका ये पांचवा क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो पांचवा क्वेश्चन में है
कि आपके पास में निमित्त नामा क्या है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा कि निमित्त नामा एक पुस्तक है जिसमें बोला जा रहा है सल्तनत चित्रकला शैली के चित्र हैं। इस पुस्तिका में चित्रित चित्र इस शैली का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला उदाहरण है जिन्हें मांडू में चित्रित किया गया था। ऐसे छठा क्वेश्चन आता है अपने पास में दोस्तों। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है राजा रवि वर्मा के चित्र के मुख्य विषय लिखिए। तो इसका भी आप आराम से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो चलो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक धार्मिक व महाकाव्यों की अभिव्यक्ति पाश्चात्य शैली में की। उन्होंने अन्य अनेक विषयों पर भी चित्र बनाए। उनके प्रमुख चित्रों में रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, फिर आपको आगे दे रखा भीष्म प्रतिज्ञा, फिर दे रखा समुद्र का यहाँ से मार्गदर्शन करते ही राम, द्रौपदी, शकुंतला, यशोदा और कृष्ण आदि ये आपको दिया जा रहा है। ऐसे ही सातवां क्वेश्चन है कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। तो इसमें कर सकते हैं कंपनी शैली के चित्रों के प्रमुख विषय भारतीय परिदृश्य, पर्वत, नदी, जंगल, समुदाय आदि तथा लोक जीवन से जुड़े विषय जैसे उत्सव, पोशाक, आभूषण, पुरातात्विक स्थल आदि रहे हैं। ऐसे आप आठवें क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। इसमें भी कोई बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले की बात करें आठवें क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है दक्षिणी शैली के चित्रों के विषय क्या थे। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी शैली के चित्र के लोकप्रिय विषय थे मानव कृति का चित्रण, ऐतिहासिक एवं धार्मिक आकृतियों का चित्रण एवं प्रस्तुतिकरण, शासकों के दरबारों का चित्रण, फिर दे रखा है यहाँ से घने संयोजन के चित्रों के, पढ़ने के वातावरण का चित्रण तथा पेड़ पौधों एवं पक्षियों और जानवरों का चित्रण इसमें दिया गया है। फिर दे रखा है नौवां क्वेश्चन दक्षिणी शैली में चित्रित ग्रंथों के नाम लिखो। तो इसमें ग्रंथ हैं तारीफ ए हुसैन साई, ऐसे नुजूम अल उलूम, ऐसे होगा तो और भी लिख सकते हैं रागमाला, दीवान ए हाफिज। ऐसे 10वां क्वेश्चन है आपके पास में जिसमें आपको दे रखा है कि कलकत्ता समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है आपके लिए। तो दोस्तों इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे 11 क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की कला से आप क्या समझते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर कविताएं लिखते समय अक्सर डूडल जैसी प्रतिमा बनाते थे। इस प्रकार उन्होंने एक विशेष शैली विकसित की जिसमें कुछ मानव चेहरे और परिदृश्य उनकी कविताओं के साथ मनोरम रूप में दिखाई देते थे। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग पहुंच जाते हैं 12वां क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियां भारत में किन किन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा मणिपुर, असम, कच्छ, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, गंगा का मैदान, मध्य भारत आदि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा टेराकोटा को अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमिया कौन होते हैं बताइए। तो इसका आंसर होगा फट चित्र परंपरा में देवी देवताओं के चित्रों के साथ में उन वीर पुरुषों की भी चित्रण किया जाता है, ये भूमिया का होगा। ऐसे 14 क्वेश्चन आ जाता है, आप देख सकते हैं खंड से आ गया है, 1.5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसमें दे रखा है नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला में योगदान समझाइए। ऐसे इसके अथवा में दे रखा है अब्दुल रहमान चुगताई की चित्रण शैली एवं चित्रों पर प्रकाश डालिए। 15 क्वेश्चन आपके पास में भारतीय कला में अमूर्त कला के विकास पर प्रकाश डालिए दोस्तों। फिर इसके अथवा में दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं। जो मदर टेरेसा चित्र किसकी करती है, इसके चित्र की विशेषता बताइए। अब खंड यहाँ से दया आ जाता है जिसमें 16 क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अकबरकालीन मुगल कला की जानकारी देते हुए उसकी मुख्य विशेषता बताइए। ऐसे इसके अथवा में दे रखा है कि मुगल कला का भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान क्या था, ये बताना है। ऐसे 17 क्वेश्चन है। जयपुर चित्रण शैली के उद्भव, विकास एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं दे सकते तो इसका जवाब दे सकते हैं बीकानेर शैली के उद्भव, विकास और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आपसे बोला
जा रहा है। दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों ये आपके बहुत यूज़फुल होगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और भी मैंने बाकी सब्जेक्ट के सभी वीडियो अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से फिर से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।